हम कोई अधर्म कर रहे हैं, हम दुखी हैं, बल्कि अधर्म करने वाले सुखी हैं। हमसे तो वही अच्छे हैं, बेईमानी कर रहे हैं और मजे में हैं। हमारी ईमानदारी ने हमें क्या दिया? दुख, गरीबी, परेशानी, अपमान। तो ऐसे धर्म से बिना धर्म के अच्छे। तो श्रुति माने वेद, वेद सेतु हैं। और सागर क्या है? का संसार सागर बना रहे, लेकिन वेद भगवान ज्ञान ऐसा सेतु है कि ये डूबने नहीं देता, संसार सागर के ऊपर 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 ही ऊपर रखता है। ये श्रुति सेतु। अच्छा, इसके पालन करने वाले कौन है? वेद भगवान जो आज्ञा देते हैं उन आज्ञाओं का पालन करें तो संसार में रहकर भी संसार में डूबेंगे नहीं। तो असुर मारि थापहि सुरन राखई निज श्रुति सेतु। इस पुल को कोई तोड़ न दे, इसकी रक्षा करते हैं। जग विस्तारहि विशद जस। और जगत में उनके विमल यश का विस्तार होता है। उससे क्या होता है? देखो, भगवान की जो लीलाएं होती हैं, कथाएं होती हैं, उनका हम श्रवण करते हैं, उनका हम वाचन करते हैं, उनका हम मनन करते हैं, तो मन सहज पवित्र हो जाता है, मन सहज शांत हो जाता है। भगवान की मिल के बैठो, आओ हम कुछ प्यार की बातें करें। मिल के बैठे, आओ हम कुछ प्यार की बातें करें। हो चुका जिक्र जहां, अब यार की बातें करें। हम प्रेम की चर्चा करें, हम परमात्मा की चर्चा करें। और बातों बातों में बात बनती हो अगर, बातों बातों में बात बनती हो अगर, तो फिर क्यों बात बात में तलवार की बातें करें? बातों बातों में बात बनती हो अगर, फिर क्यों बात बात में तलवार की बातें करें, तकरार की बातें करें। मिल के बैठो, आओ हम कुछ प्यार की बातें करें। हो चुका जिक्र जहां, अब यार की बातें करें। और जिस्म देकर, जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया। शरीर देकर शरीर के साथ जिसने हृदय दिया, प्राण दिए। जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया। हम भी दिल से अब उसी दिलदार की बातें करें। और ये तब हो जाता है कि राजेश जिनको मिल चुका, उनकी मोहब्बत का मजा, जिसको प्रभु के प्रेम का स्वाद मिल गया, राजेश जिनको मिल चुका, उनकी मोहब्बत का मजा, वो क्यों किसी से बैठकर बेकार की बातें करें। और जहां केवल प्रेम ही प्रेम हो, उस संसार की बातें करें। ये इसी में जीवन की सार्थकता है। तो अब प्रेम की बात तो तब होगी, प्यार की बात तो तब होगी जब यार की बात होगी। वह परमात्मा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। इसलिए भाई, भगवान ये लीलाएं इसलिए कर जाते हैं, अपना अवतार लेकर, ताकि लोगों को एक सहारा मिल जाए, भगवान के गुणों का सहारा मिल जाए, भगवान की कथा का सहारा मिल जाए। यह भगवान के जन्म का हेतु है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम असुर मारि थापहि सुरन धर्म संस्थापनार्थाय राखहि निज श्रुति सेतु। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब एक शब्द में जरूर अंतर है। भगवान कहते हैं जब जब धर्म से ग्लानि होती, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म बढ़ता है, उसका अभ्युत्थान होता है, तदात्मानम सृजाम्य, हम तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं जब जब होए धर्म के हानि। पर यहां भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हानि नहीं, ग्लानि। यह और आगे की बात है। यद्यपि श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी इस शब्द का प्रयोग किया, पर यहां नहीं। जब जब होए धर्म के हानि, लेकिन जब रावण के द्वारा अत्याचार हुआ तब लिखा अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। अच्छा, ग्लानि हानि में क्या?
जैसे वस्तु आप खरीदे नहीं, पर चलो देखने का मन तो है, हाँ? देखना। आप धर्म का पालन न करें, पर सुनने का मन तो है। धर्म की चर्चा सुनने का मन है। इसलिए अगर कोई वस्तु न खरीदे, कम से कम देखने का मन बना रहे, यही क्या बुरा, इसमें ही संतोष है कि चलो। पर मुश्किल यह है कि वस्तु खरीदने की बात तो जाने दो, जिसे वस्तु को देखने तक का मन ना हो, तो ग्लानि हो गई। तो धर्म की हानि तब होती है जब व्यक्ति धर्म की बात तो सुनता है, पर धर्म को जीवन में नहीं उतारता। वह सामान देखता तो है, खरीदता नहीं, तो दुकानदार की हानि होगी। वो तब तक तो हानि है। लेकिन जब दुकानदार का जरा देख तो लो, नहीं वो क्या देखना, हमें देखना नहीं, तो ग्लानि हो गई। जब कोई धर्म की बात सुनना ही न चाहे, तो ग्लानि हो गई। भगवान कहते हैं हानि तक तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन जब ग्लानि हो जाए तब फिर हमें आना ही पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की बात कोई सुनना ना चाहे, धर्मात्मा को कोई देखना चाहे, इतनी गिलानी हो जाए कि ऐसे धर्म से तुम बिना धर्म के अच्छे थे। अच्छा, फिर लोग कहने भी लगते हैं, आप कहते हैं धर्म का पालन करोगे तो सुखी हो जाओगे, हम कोई अधर्म कर रहे हैं, हम दुखी हैं, बल्कि अधर्म करने वाले सुखी हैं, और वो इतने सुखी हैं, वो इतने। तो गिलानी हो गई ना धर्म से। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि सत्कर्म से व्यक्ति के मन को गिलानी होने लगती है कि हमसे तो वही अच्छे हैं, बेईमानी कर रहे हैं और मजे में हैं। हमारी ईमानदारी ने हमें क्या दिया? दुख, गरीबी, परेशानी, अपमान। तो ऐसे धर्म से बिना धर्म के अच्छे, इसको बोलते हैं गिलानी। और ऐसी स्थिति हो जाए तब भगवान कहते हैं कि फिर महात्मा से काम नहीं बनेगा, फिर तो परमात्मा की ही जरूरत है।